धूल भरी पगडंडी पर चलते हुए फटे कपड़ों में एक आदमी बोरे में कुछ लकड़ियां लेकर जा रहा था। माथे पर पसीना, आंखों में थकान और दिल में एक अधूरा सपना था। अपनी बेटी गीता की शादी अच्छे घर में कर देना। वो आदमी था माधव। गांव में लोग उसे मेहनती चोर कहकर बुलाते थे। नाम सुनकर कोई भी सोचता, भला कोई मेहनती चोर भी होता है। पर अगर कोई उसकी जिंदगी देख ले तो समझ जाए कि वो चोरी मजे के लिए नहीं, मजबूरी के लिए करता है। माधव का घर गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। दीवारें मिट्टी की, छप्पर से पानी टपकता और भीतर दो ही चीजें, एक पुरानी खाट और गीता की किताबें। उसकी पत्नी सीता का देहांत गीता के बचपन में ही हो गया था। तब से माधव ने बेटी के लिए माँ भी बना, बाप भी। हर सुबह वो सूरज से पहले उठ जाता, तालाब से पानी लाता, गीता के बाल संवारता और खुद मजदूरी के लिए निकल जाता। गांव के लोग कहते, माधव भले गरीब है पर मेहनती है। लेकिन जब रात के अंधेरे में कोई खेत से गायब फल सब्जी मिलती, लोग कहते, फिर वही माधव की करतूत है। माधव सुनता पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था गरीबी के आगे सच्चाई भी कभी कभी हार जाती है। रात का वक्त था, गांव सो चुका था। माधव चुपचाप एक खेत की तरफ बढ़ा। पेट में कई दिनों से अन्न का दाना नहीं गया था। गीता को भी बुखार था। वो खेत में गया और कुछ आलू खोदने लगा। तभी एक आवाज आई, कौन है वहाँ? माधव घबरा गया, झुककर बोला, माफ करना मालिक, गीता बीमार है, बस कुछ खाने को चाहिए था। खेत का मालिक दयालु था। उसने कहा, ले जा रे माधव, बेटी के लिए है तो चोरी नहीं, मजबूरी है। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान करे तुम्हारे घर की बेटियां हमेशा खुश रहें। मैं तो अपनी गीता के लिए जी रहा हूँ। अगली सुबह गीता ने पूछा, बाबा, रात को आप गए थे क्या? माधव ने झूठी मुस्कान दी। नहीं बेटी, बस खेत की रखवाली देखने गया था। गीता ने मासूमियत से कहा, बाबा, आप बहुत थक जाते हैं, कभी आराम कर लिया कीजिए। माधव ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, बाप का आराम तो तब मिलता है जब बेटी हंसती है। जब तेरे हाथ पीले कर दूंगा तब चैन से सोगा। गीता हंस पड़ी, पर उस हंसी में भी एक डर छिपा था। उसे पता था कि उनके पास न पैसा है, न जमीन, न गहना। फिर भी उसे भरोसा था, उसके बाबा उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन गांव की औरतें कुएं पर पानी भर रही थी। एक ने दूसरी से कहा, अरे सुना तूने, माधव फिर किसी के बागर से आम तोड़ लाया। दूसरी बोली, वो तो पक्का चोर है, बस अपनी बेटी के नाम पर सब करता है। गीता वही पास में खड़ी थी। उसकी आंखें नम हो गईं। वो भागती हुई घर आई, बोली, बाबा, लोग आपको चोर कहते हैं, क्या आप सच में चोरी करते हैं? माधव चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, अगर किसी दिन कोई पिता तेरी भूख देखे, तेरी आंखों का दर्द देखे, तो वो भी चोरी कर लेगा बेटी। गीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर आप चोर नहीं, मेरे हीरो हैं बाबा। उस दिन से गीता ने तय कर लिया, वो पढ़ेगी, कुछ बनेगी और अपने बाबा की मेहनत का बदला देगी। दिन बीतते गए। माधव दिन में ईंट भट्टे पर काम करता, रात में दूसरों के खेतों की रखवाली। जो थोड़ा बहुत बचता वो गीता की पढ़ाई में लगाता। गांव के स्कूल में मास्टर जी भी गीता की तारीफ करते। इतनी गरीब लड़की लेकिन इतनी होशियार, एक दिन जरूर नाम रोशन करेगी। पर माधव का सपना अलग था। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, जहाँ उसे वो सब मिले जो मैंने नहीं दिया। वो हर दिन आसमान की ओर देखकर भगवान से कहता, बस इतना कर दे भगवान, मेरी बेटी की शादी अपने हाथों से कर दूं, फिर मुझे चाहे उठा ले। एक दिन गीता बुखार में तप रही थी। माधव गांव के हकीम के पास गया, पर जेब में पैसे नहीं थे। हकीम ने कहा, माधव, दवा तो दूंगा पर उधार नहीं चलेगा। माधव ने भीगा हुआ सिक्का रखा। बस इतना है, बाकी कल दूंगा। हकीम ने सिक्का देखा और बोला, ठीक है, ले जा दवा, बेटी के लिए ही तो। माधव ने दवा ली, पर मन भारी था। रात को उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मैं चोर नहीं बनना चाहता, पर तेरी दुनिया में गरीब को सच्चा रहने की सजा क्यों? आंसू गालों पर बह रहे थे। गीता करवट बदल रही थी। माधव ने उसके माथे पर हाथ रखा। बेटी, तू ठीक हो जाएगी। तेरे बाबा तुझे एक राजकुमार जैसा दूल्हा देंगे। गीता मुस्कुराई।
बाबा, मुझे राजकुमार नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहो हमेशा। सुबह जब सूरज उगा तो माधव की आंखों में फिर चमक लौट आई। वो बोला, नहीं, अब चोरी नहीं करूँगा। अब ईमानदारी से अपनी बेटी के सपने पूरे करूँगा। उस दिन से वो गांव के हर काम में जुट गया, लकड़ी काटना, बोझा ढोना, कुएं साफ करना। लोगों ने देखा कि माधव अब भी वही मेहनती आदमी है, लेकिन अब उसकी आंखों में गुनाह नहीं, उम्मीद चमकती थी। गांव के लोग अब माधव को पहले जैसा नहीं समझते थे। जो पहले उसे मेहनती चोर कहकर ताने देते थे, अब वही लोग धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे थे। माधव ने चोरी छोड़ दी थी, लेकिन उसके अंदर का दर्द अब भी जिंदा था, अपनी बेटी गीता की शादी का सपना। अब वो दिन रात खेतों में, ईंट भट्टों पर और कभी कभी लोगों के घरों में काम करता। माधव, तू इतना काम क्यों करता है? किसी ने पूछा। तो उसने हंसकर कहा, मैं अपने भगवान के लिए मेहनत करता हूँ। कौन भगवान? माधव मुस्कुराया, मेरी बेटी गीता, वही मेरी पूजा है, वही मेरी आराधना। गांव का ही एक लालची आदमी था, रघु ठाकुर। वो माधव की ईमानदारी से जलता था, क्योंकि पहले माधव की गरीबी देखकर वो उसे नीचा दिखाता था, लेकिन अब जब गांव के लोग माधव की तारीफ करने लगे तो रघु ठाकुर को लगा जैसे उसका अपमान हो गया। एक दिन उसने अपने नौकर से कहा, सुन, आज रात ठाकुर की कोठी से कुछ अनाज चुरा लेना और चोरी का इल्जाम माधव पर लगा देना। नौकर डर गया, बोला, मालिक, वो तो अब चोरी छोड़ चुका है। ठाकुर हंसा, इसीलिए तो अब उसे दोबारा चोर साबित करेंगे। रात के अंधेरे में रघु का नौकर ठाकुर की कोठी से अनाज के बोरे उठा लाया और कुछ बोरे माधव की झोपड़ी के पीछे फेंक दिया। सुबह होते ही गांव में हल्ला मच गया। ठाकुर के घर चोरी हो गई। लोग दौड़ते हुए माधव की झोपड़ी तक पहुँचे। माधव खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था कि पीछे से आवाज आई, माधव, अब तू रंगे हाथ पकड़ा गया है। लोगों ने बोरे दिखाए। माधव हैरान रह गया। ये बोरे मेरे घर के पीछे कैसे आए? घू ठाकुर ने तंज कसा। क्यों रे मेहनती छोर, फिर से चाल चल दी तूने। गी गुस्से से चिल्लाई, इसको गांव से निकालो। फिर चोरी करेगा? गीता दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। नहीं, मेरे बाबा चोरी नहीं कर सकते। माधव की आंखों में आंसू थे, पर उसने सिर झुका लिया। वो जानता था, सच्चाई बोलने से भी कभी कभी कोई नहीं मानता। गांव की पंचायत बैठी। ठाकुर ने कहा, माधव पर चोरी का इल्जाम साबित है, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। माधव बोला, ठाकुर साहब, अगर मेरी गरीबी गुनाह है तो मैं दोषी हूँ, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। पंच बोले। साबित कैसे होगा? तभी भीड़ में से बूढ़ा हरिया बोला, मैंने देखा था रात को ठाकुर के नौकर को बोरे उठाते हुए। पूरा गांव चौंक गया। रघु ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ गया। पंचों ने फैसला सुनाया, माधव निर्दोष है और ठाकुर का नौकर दोषी। माधव ने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया। उसने कहा, सच चाहे देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है। गांव के लोग अब उसके पास आने लगे। माधव, तू तो सच्चा आदमी निकला, तेरे जैसा बाप सबको मिले। माधव ने सिर झुकाकर कहा, अब बस एक सपना पूरा करना है, अपनी गीता की शादी। दिन गुजरते गए। गीता अब जवान हो चुकी थी। उसकी सादगी, उसकी विनम्रता और मेहनती स्वभाव ने गांव के कई लोगों का दिल जीत लिया था। एक दिन पंडित नारायण माधव के घर आया। माधव, मेरे रिश्तेदार का बेटा शहर में काम करता है, बहुत अच्छा लड़का है, अगर तुम चाहो तो गीता का रिश्ता उससे कर दे। माधव की आंखों में चमक आ गई। सच पंडित जी, पर मेरे पास देने को कुछ नहीं है। पंडित जी बोले, बेटी के गुण ही सबसे बड़ा दान है माधव। माधव के गालों से आंसू टपक पड़े। वो बोला, भगवान ने सुनी मेरी पुकार। अब माधव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सुबह से लेकर रात तक काम पर काम, लकड़ी काटना, अनाज धोना, कुएं की सफाई, खेतों में मजदूरी, सब कुछ। गीता बार बार कहती, बाबा अब छोड़ दो, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। माधव मुस्कराता, बेटी, थकान तब होती है जब दिल में सपना ना हो। मेरा सपना तुम हो। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़ लिए। पुराने कपड़ों के बीच कुछ पुराने सिक्के, कुछ बचत और गांव वालों की मदद से शादी की तैयारी शुरू हुई। देखो, जो कभी मेहनती छोर कहलाता था, आज अपनी बेटी की शादी अपने हाथों से कर रहा है। माधव के घर में दीपक जले, ढोल बजा और गीता ने लाल साड़ी पहन ली।
वो आईने में खुद को देखती रही। क्या सच में बाबा का सपना पूरा हो गया? माधव ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। शादी के बाद जब बारात चली गई, माधव दरवाजे पर बैठा था। थकान से बदन टूट रहा था, पर चेहरे पर सुकून था। गीता के जाने के बाद झोपड़ी सूनी लग रही थी, लेकिन भीतर एक रोशनी जल रही थी, सपने की पूर्ति की। धीरे से उसने आंखें बंद की और मुस्कुराकर बोला, अब मेरी सपना पूरी हो गई। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।